आज आप लोग जो टेस्ट दिए हैं, स्पेशली अभी रिसेंट में, तो सबसे पहले बिहार पुलिस ड्राइवर वालों का होगा, उसके बाद फिर आप सिपाही वालों का होगा, नहीं? अगर आप लोग 7.5 के अंदर हैं, ड्राइवर वाले जो हैं, तो मेहनत करके आप लोग सेफ जोन में 6.5 मिनट के अंदर टाइम तक पहुंच जाएंगे इजीली। अगर 8 के पार हैं जो लोग, और आप खुद अनुमान लगा लीजिए, जो आज जितने लोग टेस्ट दिए हैं उसमें से कितने लोग क्लियर किए? हाँ, ड्राइवर में सर चलिए जाइए, आप आ जाइए, हमसे कुछ मिलने वाला नहीं है जो खड़े होके देख रहे हैं। कितने लोग पास किए? सब इवेंट को क्लियर, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, गोला फेंक, कितना है? 4 इवेंट हो जाते हैं ना? जी। हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, गोला फेंक, 4 का 4 इवेंट में कितने लोग क्लियर हैं? और इस बार शायद आप लोगों को मालूम होगा, जो लॉन्ग जंप का जो उधर हुआ है, ऐसे भी लॉन्ग जंप का जो रूल्स में आता है कि आप लोगों का जो पकड़ है, जो टेक ऑफ, लास्ट जो टेक ऑफ होता है, उस पर अगर तीनों अटेम्प्ट में थोड़ा भी पैर सट गया तो चूना में, भले ही आप जंप 15 फीट ही करते हो, लेकिन आप डिस्क्वालीफाई होंगे। मालूम है कि नहीं? यस सर। मान लीजिए जंप आप 15 फीट की 18 फीट जंप कर गए और चूना पे हर बार पैर पड़ गया, तीनों बार, ऐसा हो सकता है? यस सर। अगर एक बार ही गलती हो सकता है तो तीनों बार हो सकता है, उस समय तो और प्रेशर रहेगा, नहीं? और अगर तीनों बार ऐसा हो गया तो फिर आप डिस्क्वालीफाई। है तो बड़ी इजी चीज़, कितना जंप करना है? 10 फीट 12 कितना है? 10 10 है कि 12 है? 10 से है ड्राइवर। 10 है ड्राइवर का। 10 अक्टूबर। अब सोचिए 10 से फीट जंप करना है तो बहुत छोटा चीज़, हाँ? लेकिन महंगा वो वहाँ हो सकता है, महंगा वहाँ पड़ सकता है, इसलिए लाइटली लेना महंगा पड़ेगा कोई चीज़ को, समझ रहे हैं? आप लोगों का कहानी और बड़ी कठिन है। सबसे सरल काम था जो रिटर्न आप लोग संतुष्टिजनक टेस्ट दे के आए हैं, सबसे पूरा प्रक्रिया में सबसे सरल काम था कि क्योंकि बैठ के पढ़ना था, धूप नहीं लगना है। नहीं, पढ़ने में धूप लगता है क्या? नहीं हाँ, इधर धूप में ही ट्रेनिंग करना होगा। अच्छा, दर्द नहीं होगा, पढ़ने में दर्द होता है बहुत, तो दिमाग दर्द होगा, और वो भी माथा दर्द, हल्का 1-2 गाना सुन लेते हैं, वो दर्द ठीक हो जाता है, नहीं ना है दर्द? पढ़ने में दर्द है क्या? नहीं सर। चोट भी नहीं है, हाँ? नहीं सर। ठंड में बाहर निकलना भी नहीं है, स्वेटर वगैरह रख के, कंबल वगैरह ओढ़ के भी पढ़ सकते हैं। सबसे इजी काम का जो था पार्ट, वो पढ़ाई था, वो आपका क्लियर लगभग हो रहा है। अब असली मेहनत, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कैसे भी रिटर्न निकल जाए, उसके बाद तो फिजिकल में हम मज़े ही आएगा, फिजिकल में मज़ा नहीं आएगा। फिजिकल मज़ा का जगह नहीं है, ये ग्राउंड आंसू और पसीना का जगह है, नहीं? ड्राइवर वाले लोग तभी अपने आप को सुरक्षित समझे, रिपोर्ट सीट से, कि अगर आप 20 बार भी हाई जंप, लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप या गोला फेंक, और 20 का 20 बार आप बिना फॉल के क्लियर कर रहे हैं,
तो आप परफेक्ट हैं। क्योंकि जिस समय टेस्ट देने जाइएगा ना, उस समय प्रेशर बहुत गिरेगा। और अगर पहला अटेम्प्ट, जैसे आज कितना अटेम्प्ट में हुआ आपका हाई जंप? तीसरा। जबकि इजीली आप करते हैं, हाई जंप इजीली करते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं था। कभी सोचे नहीं थे जो हमको हाई जंप में दिक्कत होगी? कभी सोचे थे? लेकिन 2 बार दिक्कत हो गया ना। सेम कंडीशन अगर वहाँ आ जाता, यहाँ तो तीसरा अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लिए, लेकिन वहाँ जब 2 अटेम्प्ट आप क्लियर कर लेंगे और तीसरे अटेम्प्ट के लिए जब आप खड़े होंगे ना, तो आपको दुनिया कुछ अलग दिखेगा। यस सर। उस समय दुनिया कुछ और रहेगा। उस समय धड़कन, उस समय मसल्स, उस समय दिमाग आपका इतना प्रेशराइज्ड रहेगा कि लगेगा अब नहीं तो क्या होगा। यहाँ वो चीज़ फील नहीं हुआ होगा, लेकिन आगे जो टेस्ट सब होगा उसमें होगा। वहाँ के फीलिंग के बारे में सोचिए। अपने आप को उस दिन, आज जो हुआ उस चीज़ को उस दिन रख दीजिए ना। हाँ? अभी आप लोग घबराइए नहीं। जंप का जो तरीका है वो सब अभी आप लोगों को नहीं सिखाया जा रहा है, और ना आप लोगों को अभी कुछ नहीं सिखाया गया है। बस आप लोगों को ट्रेनेबल बनाया गया है। कुछ पुराने जो बच्चे हैं वो लोग कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप आज टेस्ट दिए थे? विवेक का है? पेन करने जी। कौन पेन? ये और यहाँ दबी। पेन खोजो मत, ठीक है? फिजिकल भी करेंगे और पेन भी नहीं रहेगा, इसका मतलब आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं सही से। पेन है, ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ? पेन है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तब करते हैं। तो पेन के कारण रुके क्यों? टेस्ट देना था। पेन, अगर उस दिन भी पेन रहे तो, उस दिन पेन रहेगा तो टेस्ट देगा कि नहीं, ये बता दे। देंगे सर। देगा ना? यहाँ क्यों नहीं दे? रह गया बात ड्राइवर वालों का, तो रिटर्न जिस हिसाब से आप लोग बता रहे हैं उस हिसाब से क्लियर है। और फिजिकल में अभी रिस्क है थोड़ा बहुत, वो भी क्लियर हो जाएगा। और देखिए फिजिकल में टाइम लेता है, टाइम चाहिए फिजिकल के लिए। ड्राइविंग कहिएगा तो हम 5 दिन में भी परफेक्ट कर सकते हैं। 5 दिन छोड़िए, 2 दिन में भी परफेक्ट कर सकते हैं। 0 वाले को पास करा सकते हैं, परफेक्ट नहीं कर सकते। परफेक्शन का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन 0 वाले को भी पास करा सकते हैं। 2 दिन है, उतना नॉलेज है, उसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन फिजिकल में कहिएगा जो 2 दिन में, तो आपके शरीर के साथ वैसा ज़बरदस्ती नहीं हो सकता है। कितनों करेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा, आप लोगों का जो स्टैंडर्ड है। और वो डिपेंड करेगा सबका अलग अलग जो स्थिति है उसके हिसाब से, सबका बॉडी का अलग अलग स्थिति के हिसाब से। रह गई बात रनिंग का, आप लोग चाहे जिस भी ट्रैक पे दौड़े हो, गर्दनी बाग का ट्रैक उतना भी कंफर्टेबल नहीं है। रेत वहाँ है, धूल भी है। आप लोग जो कंठ सूखने का जो कंप्लेंट कर रहे थे, तो वो बहुत ज़्यादा होगा। बच्चे दौड़ने के बाद खांसते खांसते उधर परेशान होते हैं, क्योंकि धूल अंदर जाता है और उल्टी पुल्टी सब चीज़ करते हैं वहाँ। तो वो दिखेगा आपको यहाँ से छोटा ट्रैक, लगेगा जो हमको छोटा ट्रैक मिल गया है, लेकिन ट्रैक कंफर्टेबल नहीं है वहाँ का भी, ठीक है? तो रेत के कारण एक तो आपका कदम ज़्यादा जल्दी उठेगा नहीं, ठीक है? थोड़ा धंसेगा जहाँ 1-2 जगह रेत दिया हुआ है। दूसरा, बॉडी बैलेंस भी थोड़ा गड़बड़ होगा, क्योंकि जहाँ कम रेत है और सरफेस नीचे हार्ड है, नहीं समझे? सरफेस एकदम हार्ड है और हल्का रेत है, तो वहाँ स्लिप होने का
जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अक्सर वैसा कंडीशन टर्निंग वाले जगह पे ही है। यस सर। तो टर्निंग वाले जगह पे अगर वैसा कुछ होता है तो स्लिप कर सकते हैं। ठीक है, आप तो फेस किए हैं ना, वैसा ही कुछ था ना कंडीशन जैसा बताया। तो वैसी स्थिति में उतना कंफर्ट जोन में आपका टेस्ट नहीं हो रहा है कि मैट वगैरह लगा दिया और मैट पे आपको दौड़ाएगा। ऊबड़ खाबड़ भी है, जो जितना स्मूथ आपका यहाँ का ट्रैक है उतना स्मूथ वहाँ नहीं है। नहीं है, पूरा कॉर्नर साइड पूरा। और गड्ढा छोटा मोटा गड्ढा भी है जिसमें पैर कलट वगैरह सकता है, ऐसा स्थिति भी है। तो ऐसा विकट स्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। साथ में कुछ जो चीज़ अनअवॉइड हम लोग करते हैं, अनअवॉइड नहीं कर सकते हैं, जो कि ओकेजनली आ सकता है हमें दिक्कतें, उन सब दिक्कतों के लिए भी तैयार रहना है। उन सब दिक्कतों के बावजूद अगर आप क्लियर कर रहे हैं तब आप समझिए जो आपका नौकरी सेफ है। नहीं तो नौकरी उसी मछली की तरह है जो हाथ में है, संतुष्टि तो हो रहा है लेकिन जब तक पेट में तल के नहीं गया है तब तक पता नहीं कब वो स्लिप कर जाए और खोल के देखे तो जा। इसके लिए छोटा सा कुछ 19-20 होना है बस, छोटा सा। और आपको नौकरी लेना है, सरकारी मोहर लेना है, तो हर एंगल से आपको रेडी रहना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर। अब विवेक, चलो अभी अभी लीडर नहीं बनाते हैं आप लोगों में क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ? और अभी हम लीडर बनने लायक आप लोगों में क्षमता भी नहीं आया है, आने दीजिए। उसके बाद हम लीडर्स पे कुछ कार्यभार देंगे, वो लोग हैंडल करेंगे। ड्राइवर का जो शेड्यूल रहेगा रियाज सर नोट कीजिए। अभी आप लोग पंजे का इस्तेमाल कर रहे हैं? यस सर। हाँ? यस। और पिट्ठू? नो सर। पिट्ठू नहीं लगा रहे हैं? चलो अब पिट्ठू लगाएंगे। 60 नंबर, 85 नंबर, आपका कितना है चेस्ट नंबर? 87। आपका पैर का दर्द का क्या स्थिति है? कभी कभी थोड़ा सा बढ़ जाता है। कभी कभी बढ़ जाता है। 47 आप भी लगाएंगे, 45 भी लगाएगा पिट्ठू। पिट्ठू आप लोगों का तैयार नहीं हुआ, ये कितना नंबर है? 89 आप भी पिट्ठू लगाएंगे। अच्छा छोड़ देना। आप पिट्ठू लगाने में ये चीज़ ध्यान दीजिए, पिट्ठू आपका पीठ पे रहे, कमर पे नहीं। किसी का कमर पे नहीं रहना चाहिए। पिट्ठू का सर व्यवस्था क्यों नहीं हुआ अभी तक? नहीं तैयार हो रहा है, उल्टा लटकाइए इन लोगों को। बनाने के लिए सर तैयार नहीं है। मोची तैयार नहीं हो रहा है। नहीं, इससे पीछे तो अच्छा, तैयार नहीं है, और उसमें बनता ही नहीं। मशीन तो है वो रखी। बैग वगैरह जो सिलता है ना उसको देखिए ना, उधर आप पता कीजिए ना। मेरे ही तरफ है सर, एक ही है मार्केट में। बैग बनाता है, वो बना देगा। वो क्या बोल रहा है? नहीं बोल रहे हैं तो जुगाड़ कीजिए। बी रिसोर्सफुल एंड क्रिएटिव। देखते हैं, आप लोग एक विकल्प निकालिए पिट्ठू का, नहीं तो फिर वही बोरा और माटी और पाइप और रस्सी। ठीक है, नहीं तो फिर वही लगेगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा उसको अपडेट कीजिए आप लोग अपना दिमाग अप्लाई करके। पिट्ठू बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका बॉडी वेट एकदम कम से कम हो। कम से कम मतलब अभी जैसे हैं लुंज पुंज वैसे में नहीं चलेगा। एकदम आपको जवान बनना है, क्योंकि आप लोग जवान बनने जा रहे हैं। बूढ़ाओं का उधर कोई बहाली नहीं है ना? हाँ, क्या है, कौन सा बहाली है? पद का नाम क्या है? नहीं, पद कौन सा पद है? अगर ड्राइवर वाले हैं तो उनके लिए कौन सा पद है? चालक भर्ती। कांस्टेबल ड्राइवर। सिपाही।
कांस्टेबल ड्राइवर कांस्टेबल सिपाही चालक है ना, तो सिपाही जवान होता है कि बुढ़ा होता है? जवान हैं? जवान होता है, चाहे 80 साल का क्यों नहीं। जवान होता है, यस सर। चाहे वो कितना भी उम्र का क्यों नहीं हो। तो जवान बन के जाइए, जवानी में बुढ़ापे का आनंद नहीं लीजिए, नहीं है? यस सर। सबसे ज्यादा आनंद तू ले रहा है और यस सर बोलते हैं। संभवतः आप लोग सेकेंड वीक तक, अभी के बाद एक टेस्ट, उसके बाद जो टेस्ट होगा उस टेस्ट तक मैक्सिमम ड्राइवर लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद कहानी शुरू होगा कांस्टेबल का। मतलब कहानी तो शुरू हो चुका है, लेकिन आपका क्लियर आपके टेस्ट से 4 दिन पहले तक नहीं होगा, क्योंकि आपका कोई लिमिटेशन नहीं है तैयारी का। इन लोगों को अभी थोड़ा बहुत एफर्ट लगा के सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में ले लेना है, उसके बाद रिलैक्स रहना है, उसको मेंटेन करना है। बहुत ज़्यादा उछल कूद भी नहीं करना है, इंजरी से बचना है ड्राइवर पार्टी को, ठीक है? और इधर हम हैं, उधर देखने का जरूरी नहीं है। ड्राइवर पार्टी को इंजरी से बस बच के रहना है और मेंटेन रखना है। इधर उधर उछल कूद नहीं कीजिएगा। आप लोगों को छुट्टी भी दे देंगे तो भी, घर पे भी जाओगे तो भी, गलती से भी हाई जंप का प्रैक्टिस नहीं करना है, लॉन्ग जंप नहीं करना है, गोला फेंक नहीं करना है। रनिंग में ये ध्यान देना है कि जाके अब यहाँ थोड़ा बहुत रनिंग जब ठीक हो जाएगा तो जाके उधर अपना जलवा दिखाने लगना है, कहीं भी दौड़ मत जाना। और टाइम वाइम लगा के, अभी घर पे जब आप लोगों को तैयार करके भेज देंगे तो टाइम वगैरह लगा के नहीं दौड़ना है जब भी आप लोग छुट्टी जाते हैं। ये एकदम रिस्ट्रिक्टेड है, वहाँ टाइम लगा के दौड़ जाओगे, हो सकता है बड़ा इंजरी आ जाए, वो झेला है। आज अगर रिजेक्ट हुआ था तो उसी कारण नहीं, इंजरी के कारण कितना दिन रुकना पड़ा था बुआ? 2.5-3 महीने। इंजरी गया ही नहीं लास्ट तक। हाँ, इंजरी तो लास्ट तक गया ही नहीं। लास्ट तक गया ही नहीं। तो मेन आपको बच के रहना है इंजरी से। तैयारी तो हम करा ही देंगे और यहाँ इंजरी होने भी नहीं देंगे, ये भी चीज़ श्योर है। अब खुदा न खास्ते कुछ 19-20 हो जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन कोशिश रहेगा कि जो इंजर्ड लोग आते हैं वो लोग इंजरी ठीक करके जाते हैं। और इंजरी होगा कैसे फिर? दरोगा वाले में ही लगभग आधा से ज़्यादा तो इंजर्ड ही थे। सब तो सब 30 प्लस एज का इंजर्ड लोग हैं। सब लोग इंजर्ड। यहाँ जो भी आए दरोगा में, वो लोग जो तैयार थे वो लोग क्यों आते? सब प्लेटफॉर्म पर दौड़ते थे। कोई प्लेटफॉर्म पे दौड़ता था, कोई कहीं दौड़ता था। स्पेशली वो जो लोग रेलवे में जॉब करते थे, वो लोग, उन लोगों को प्लेटफॉर्म सुबह में खाली मिल जाता होगा, वो लोग वहाँ दौड़ के, बहुत लोगों का पैर खराब था तो उन लोगों को तो 15-20 दिन हम लोग रिहैब में रखे। उन लोग का बस इंजरी ठीक कराने में लगा समय, उसके बाद भी बहुत मेहनत की वो लोग। वास्तव में उन लोग को ज़्यादा हम लोगों को गाइड भी नहीं करना पड़ा, जितना बताते थे उस चीज़ को वो लोग सीरियसली फॉलो करते थे। इस चीज़ का फ़ायदा था क्योंकि एज था, मैच्योरिटी था और वो समझते थे चीज़ों को। बता देने के बाद डंडा लेके हमेशा पीछे नहीं पड़े रहना था। ठीक है सर, नोट कीजिए। ड्राइवर सिपाही अभी सेम चलेगा सर, ठीक है, लेकिन इसमें कैटेगरी बटेगा थोड़ा। सब खड़े हो जाना एक बार, 2 टीम बटेगा। इस साइड सामने आ जाओ, सामने आ जाओ दोस्तों। ये उस साइड 7 नंबर।
आप 63, 45, 69। रोशन थोड़ा एक सप्ताह अभी आप दूसरे मोड में रहेंगे। सब लोग एक साथ हो जाए। इससे पहले फिजिकल की तैयारी कहाँ करते थे? सर गांव से आर्मी का दौर कभी निकाले हैं? तो गए थे वो नहीं निकला। नहीं निकला। इसमें से कोई है जो निकाल के बैठा हो? नहीं। ठीक है, आप लोग तरीके से बैठ जाइए इधर। यहीं पे इधर कवर करके आप लोग इधर आ जाइए यहाँ। अरे इधर फेस करके। ये अल्फा कंपनी, ये ब्रेवो कंपनी, ठीक है। अल्फा है। अरे बड़ी खुश हो रहा है जो हम भी अल्फा में आए। अभी अंदर में कनवा राजा वाली बात है। टेंशन मत ले। बड़े का सब परफॉर्मेंस अच्छा रहा था पिछला बार। हाँ? एसआई वाला में बड़े का बहुत अच्छा रहा था। अल्फा का क्या था? अल्फा तो बहुत स्लो था। अल्फा तो सब में पास कर गया, हाँ वो तो सब चीज में पास कर गया। पहले ही पास था। ब्रेवो भी पास कर गया सब चीज में। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था ब्रेवो का। जब ब्रेवो टीम बना तब ब्रेवो का प्रोग्रेस भी बहुत तेजी से था। और चार्ली वाले सब इंजर्ड नहीं, डेल्टा वाले इंजर्ड थे। हाँ डेल्टा वाले। चार्ली वालों का थोड़ा सा डैमेज हुआ था। दीदी आप ब्रेवो इसमें बैठ जाइए। सर नोट कीजिए, जो अभी गाइडलाइन दिया जा रहा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। आप भी ब्रेवो में रहेंगे। आपका दौर का क्या टाइमिंग था? आज टेस्ट ही नहीं दिए? नहीं, ठीक है। तो भाग जा यार, भाग जा। बंद कर दो यार, इरिटेट करता है। बंद कर दो। उसके मार